खबर क्या, मां बेटे पर कस दिया ईडी ने शिकंजा। ईडी का बड़ा एक्शन, जब्त की गई यंग इंडिया की 751 करोड़ की संपत्ति। ईडी ने यंग इंडिया की 751 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। 700, अब मोदी को गाली नहीं दोगे आप? 751 करोड़ एक झटके में झाड़ लिए मोदी ने। तो माँ बेटा अगर गाली नहीं देंगे तो भाई तारीफ थोड़ी करेंगे। ओहो हो, दीदी भी है पीछे ही खड़ी है। चलो, नेशनल हेराल्ड केस, सोनिया राहुल गांधी को बड़ा झटका। ईडी ने जब्त की यंग इंडिया और एजेएल एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की 752 करोड़ की संपत्ति, यानी 751 करोड़ से अधिक की संपत्ति है, इसलिए 752 करोड़। राइट, चलिए देखें। राहुल सोनिया गांधी को ईडी का झटका, यंग इंडिया और एजेएल की 751 करोड़ की संपत्ति जब्त। एजेएल की कुल कीमत 661 करोड़ रुपए है। यह कार्रवाई दिल्ली, लखनऊ और मुंबई में की गई है। वहीं यंग इंडिया की प्रॉपर्टी की कीमत 90 करोड़ रुपए है। बता दें कि ईडी ने कांग्रेस के दोनों नेताओं से पूछताछ कर चुकी है, अभी और पूछताछ के लिए दोबारा बुलाया जाएगा। 751 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त हो गई। समझिए जरा मैटर क्या है। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड एजेएल, ये वो कंपनी है जो नेशनल हेराल्ड अखबार निकालती थी। नेशनल हेराल्ड केस है। और एक नई कंपनी बनती है, उसका नाम है यंग इंडिया। यंग इंडिया जो बनती है, यंग इंडिया कहती है कि हम एजेएल को खरीद लेंगे। एजेएल की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा है, 2-2.5 हज़ार करोड़ के आसपास है, और सारा मिला ले तो शायद 5,000 करोड़ के आसपास है। ये नई कंपनी बनती है, कहते हैं हम एजेएल को खरीद लेंगे, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, जिसका नेशनल हेराल्ड है, हम उसको खरीद लेंगे। ऑल राइट, तो हम उसकी संपत्तियाँ भी सारी खरीद लेंगे। ऑल राइट, डन। तो अगर 5,000 करोड़ की संपत्ति तो कितने में खरीदी जाएगी? 5,000 करोड़, या उससे ज़्यादा, या उससे थोड़ा बहुत कम। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर ये सारी संपत्ति खरीद ली गई मात्र 90 करोड़ रुपये में। कितने में? 90 करोड़ रुपये में। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे 90 करोड़ रुपए दिए होंगे। नहीं, यही तो सबसे बड़ी बात है। 90 करोड़ भी नहीं दिए, यानी 1 रुपया भी नहीं दिया। 90 करोड़ के शेयर्स एजेएल को दे दिए गए कि तुम, एजेएल जो है वो बिक गई, और एजेएल को 90 करोड़ के शेयर यंग इंडिया के मिल गए। 90 करोड़ में आप पूरे बिक गए, 5,000 करोड़। 90 करोड़ भी नहीं आए, सिर्फ 90 करोड़ के शेयर आए, जिस शेयर की कोई कीमत नहीं है, यानी पूरा घालमेल। सबसे मजे की बात है, दोनों कंपनियों में राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों डायरेक्टर हैं, यानी खुद ने खुद की कंपनी को खरीद लिया, खुद ने खुद की कंपनी को बेच दिया। आपस में ही पूरी डीलिंग हो रही है, और ये पूरी डीलिंग का पर्दाफाश हो गया। ईडी ने इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया, प्रवर्तन निदेशालय ने इसमें मुकदमा दर्ज किया, मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाया। पीएमएलए के तहत जांच होगी, ठीक है ना, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत। और अगर इसके तहत कार्रवाई होगी तो आप ये समझ लीजिए लंबी सजा होगी। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे क्या ये दोनों जेल जाएंगे? नहीं, मेरी राजनीतिक समझ कहती है इनको बिल्कुल भी जेल नहीं भेजा जाएगा। इनको बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए, और कई बार बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए, और फाइनली इनको जेल यदि भेजाएगी तो कोर्ट भेजेगी, पीएमएलए कोर्ट। और आप ये समझ लीजिए कि 99% चांस है कि पीएमएलए कोर्ट इनको जेल भेजेगी ही भेजेगी। ठीक है, कोई चांस नहीं है ऐसा कि बचेंगे। सवाल ये उठता वक्त तो 2024 से पहले तो नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर इससे पहले अगर इनको सज़ा हो भी रही होगी तो सरकार कोशिश करेगी तारीखें बढ़वाने की, क्योंकि इससे राजनीतिक नुकसान हो जाएगा। राजनीतिक नुकसान इनके अरेस्ट होने से होगा, क्योंकि अचानक से इनको हवा मिल जाएगी और सिंपैथी का वोट जो है उनकी तरफ गिर जाएगा। नहीं यार, मोदी गलत कर रहा है। तो मोदी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। 24 का चुनाव जीतेंगे, उसके बाद जो कोर्ट निर्णय करेगा, कोर्ट के जरिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद कोर्ट के जरिए ही इनको सज़ा होगी, क्योंकि सीधे पकड़ेंगे, यदि ईडी सीधे अरेस्ट करेगी तो सरकार के ऊपर तहमत आएगी, सरकार ने अरेस्ट करा दिया। अभी बहुत सारे लोग चिल्ला रहे हैं, है ना। हो सकता है सीधे भी पकड़ लें, लेकिन फिलहाल 24 तक तो शायद नहीं पकड़ेंगे, बाकी यू नेवर नो। ठीक है, तो क्यों गाली दी जा रही है मोदी को? गाली इसलिए दी जा रही है कि चूड़ी कस दी गई है।